हेलो बच्चों, आइए इस प्रश्न को पढ़ते हैं। आर त्रिज्या में एक वृत्त में एक कण P एक समान चाल V से गति कर रहा है। C वृत्त का केंद्र है तथा AB जो है यहाँ पे वो व्यास है। बोला जा रहा है A एवं C के परितः कण P के कोणीय वेगों में अनुपात कितना है। पहला ऑप्शन में बोला जा रहा है 1:1, दूसरा ऑप्शन है 1:2, तीसरा ऑप्शन है 2:1, चौथा ऑप्शन है 4:1। आइए इस प्रश्न की मुख्य अवधारणा की चर्चा करें। मुख्य अवधारणा, मान लीजिए कोई एक बिंदु है कुछ इस तरीके से, इसको C बोल देते हैं। एक कण जो है इसके चारों तरफ घूम रहा है। मान लेते हैं यह कण जो है इसके चारों तरफ t समय में थीटा कोण घूम गया और इसने समय लिया t। यहां कण का जो पथ है वो कुछ भी हो सकता है, कुछ इस तरीके से भी। इस अवस्था में बिंदु C के परितः जो कण का कोणीय वेग होगा उसको लिखा जाएगा थीटा भागे t के बराबर। तो इस मुख्य उदाहरण का इस्तेमाल करके चलिए प्रश्न को हल करते हैं। तो यहां पर हमारे प्रश्न में स्थिति कुछ इस तरीके से है। यहां पे ये जो P कण है वो यहां B बिंदु से मान लीजिए चलना शुरू करता है, तो वो t समय में P पे पहुंच जाएगा। जब वो P पे पहुंचेगा t समय में, तब वो बिंदु C के परितः थीटा C कोण घूम चुका होगा। वही बिंदु A के परितः थीटा A कोण घूम चुका होगा। अर्थात अगर हम बिंदु A के परितः बिंदु P का कोणीय वेग लिखना चाहें तो उसको लिखा जाएगा ओमेगा ए। मान लीजिए ओमेगा ए से बोल देते हैं, तो लिखा जाएगा थीटा ए भागे टी। इसी तरीके से बिंदु बी के परितः अगर हम पी का अगर कोणीय वेग लिखना चाहें तो उसको लिखेंगे, मान लीजिए ओमेगा सी से दर्शा देते हैं, तो ये हो जाएगा थीटा सी भागे टी। प्रश्न में हमें अनुपात निकालना है ए एवं सी के परितः कोणीय वेगों का। तो यहाँ ओमेगा ए भागे ओमेगा सी आपको पूछा गया है, ये आ जाएगा आपका थीटा ए भागे थीटा सी। अब यहाँ पे एक चीज का सूत्र का इस्तेमाल करेंगे, वो ये है कि मान लीजिए अगर कोई वृत्त है कुछ इस तरीके से, इसका केंद्र मान लीजिए ये है। कोई भी एक चाप ले लीजिए कुछ इस तरीके से, जितना वो कोण केंद्र पे बनाता है उसका आधा कोण वह वृत्त के परिधि पे बनाता है किसी भी बिंदु पे, कुछ इस तरीके से। अर्थात ये कोण अगर 2 थीटा है तो ये वाला कोण थीटा होगा। तो अगर इस चीज का इस्तेमाल यहां पे करें तो यहां पे आपको साफ साफ दिखेगा कि जो यहां पे P से लेकर के B तक जो ये चाप है, ये केंद्र पे बना रहा है थीटा सी और परिधि पे बना रहा है थीटा ए। जिसका मतलब ये है कि जो थीटा सी है वो दरअसल दोगुना है थीटा ए का। इस चीज को अगर हम यहां पे रख दें तो अनुपात मिलेगा ओमेगा ए भागे ओमेगा सी बराबर थीटा ए भागे 2 थीटा ए, जो कि आ जाएगा 1:2 के बराबर। आइए देखिए कौन सा ऑप्शन सही है। जैसा कि यहाँ पे आप देख सकते हैं कि बी ऑप्शन सही है। मैं आशा करता हूँ कि आपको इस प्रश्न का हल जरूर समझ में आया होगा। धन्यवाद।